आजसू पार्टी का कुनबा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। बीते दिन प्रशासनिक अधिकारी के लोग आजसू पार्टी में शामिल हुए थे। वहीं शुक्रवार को 2 शिक्षाविद आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के आवास पर पार्टी में शामिल हुए। YBN यूनिवर्सिटी के डीन रामजी यादव के साथ RKDF विश्वविद्यालय के एडवाइजर सुधीर यादव शामिल हुए। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में राज्य के विकास में जो भी सहयोग होगा, हर संभव प्रयास करेंगे। सुदेश महतो के विचार से प्रभावित होकर उन लोगों ने आजसू पार्टी ज्वाइन किया है। गरीब छात्राओं के लिए वे लगातार काम करते हैं और करते रहेंगे। पार्टी जो भी काम देगी उसे भी करेंगे। साथ ही जहां भी संगोष्ठी का आयोजन होगा वहां हमेशा मौजूद रहेंगे। ये देश और राष्ट्र तभी आगे बढ़ सकता है जब उसकी जो पॉलिसी एजुकेशन की है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो। और इनका स्लोगन ही है सामाजिक प्रयास हमारा विकास। और ये इम्पोर्टेंट है कि समाज का जो आप क्या कहते हैं चीजों को बढ़ाएंगे कैसे। तो चीजों को शिक्षा नीति अगर देखेंगे और हर गांव हर मोहल्ले में अगर सेवा के दृष्टि से देखेंगे और उसमें अगर शिक्षा अगर जोड़ देंगे तो एक मनुष्य का विकास हो जाएगा। और जब शिक्षा का विकास होगा तो मनुष्य अपने आप ही अपने स्टेशन पर आ जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट ये है कि मिशन, चूंकि भाई साहब से मेरा मिशन मिलता है और ये 100% मैच करता है, तो मैं इसीलिए एक कमिटमेंट करता हूं भाई साहब को कि अगर मान लीजिए कि शिक्षा के विकास हो, संपूर्ण क्या कहते हैं, ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा, इरादा मजबूत रहेगा, बड़े निस्वार्थ ढंग से मैं भाई साहब के साथ रहूंगा और अपनी कमिटमेंट के 100% पूरा करने की कोशिश करूंगा। बिकॉज क्या कहते हैं, ये प्रयास एक पॉलिटिकल स्टंट नहीं है। जब जैसे ही आप चीजों को रेक्टिफाई करेंगे तो ये अपने आप ही चीजें क्या कहते हैं मजबूत हो जाएंगे। और झारखंड को इन चीजों की जरूरत है। बिकॉज क्या कहते हैं कि आप अभी भी देखेंगे 70% आबादी जो है वो स्लम्स में है। और बिकॉज क्या कहते हैं दे आर नॉट अवेयर व्हाट इज द एजुकेशन। सो रैदरली क्या कहते हैं टू हैव एन proper education process is rather more important than result, and those that do not have their missions and visions, they are the poorest of all. इसलिए क्या कहते हैं सर के मिशन के साथ अपनी पूरी कमिटमेंट के साथ मैं इनके पूरे ढांचे को मजबूत करना चाहता हूं। जब भी जरूरत होगी मेरी, जब भी क्या कहते हैं कि कोई गोष्ठी का आयोजन करना होगा, अपनी सामाजिक पार्टियों को मजबूत बनाना होगा, तो मैं सर के इस विजन में 100% मैं पूरा निस्वार्थ भावना से सर के साथ कदम पर कदम मिला के चलूंगा। और ये कोई पॉलिटिकल नहीं है, ये सर की सोच है। एजुकेशन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ और रांची की धरती पर मैं 35 साल से हूँ। 35 साल से आजसू पार्टी का जो क्रियाकलाप है, या हमारे भाई साहब जो सुदेश भाई साहब जो हैं, जिन्होंने पार्टी को बड़ी उचित जब तक ले गया है, और मैं इनके विचारों से, हमारा विचार चूँकि मिलता जुलता है, और मैं चूँकि शिक्षा से जुड़ा हुआ इंसान हूँ और आजसू पार्टी में स्टूडेंट एक वर्ड है। मैं चाहता हूं कि आजसू पार्टी का भी एक मिशन है कि झारखंड की धरती पर एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, उन जगहों पर एजुकेशन को डेवलप किया जाए जहां पर वहां पर स्कूल कॉलेज नहीं है। तो ये सब सारी चीज़ों को देखते हुए, ऐसे तो मैं अनऑफिशियली इस पार्टी से करीब 20-25 सालों से जुड़ा हूं, लेकिन अब ऐसा लगा कि हमें, चूँकि पूरे झारखंड की धरती पर जो सर का एक सिद्धांत है कि हेल्थ और एजुकेशन पर मिशन को सफल बनाना है, तो हमने इसी ख्याल से मैंने जुड़ा। और मैं चाह रहा हूँ कि आजसू पार्टी एजुकेशन का स्टूडेंट्स को अधिक से अधिक हम सपोर्ट करके उनको स्किल्ड बना के यहाँ से दिल्ली से लेकर दुबई तक हम उसको प्लेसमेंट कराएं, ताकि झारखंड में इकोनॉमिकल स्थिति भी सुदृढ़ हो और यहाँ बेरोजगारों को रोजगार भी मिले। मौके पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि राज्य के विकास में जितना संभव होगा हम लोग मिलकर योगदान देंगे। हमारे इस क्षेत्र के एक बड़े शिक्षाविद, जिन्होंने अपना झारखंड के और झारखंड की धरती में कई ऐसी संस्थाओं को क्रिएट किया, खड़ा किया, और इनका योगदान दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। सार्वजनिक रूप से मेरे पॉलिटिकल एम्बिशन के साथ, मेरी जो संकल्प के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने का निर्णय लिया। इसलिए सबसे पहले रामजी जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं हमारे सुधीर जी का, जिनको आपने अभी सुना, मैं एक पॉजिटिव सोच के साथ इस राज्य के रचनात्मक कार्यों में, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक परिदृश्य में उनका योगदान के लिए आज सार्वजनिक रूप से सामने आए। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ इनके यूनिवर्सिटी के सभी प्रोफेसर जो साथ में आए हैं, साथ ही साथ ईटागढ़ के हमारे 2 प्रमुख सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में योगदान देने के लिए कार्यकर्ता हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। ये कारवां लगातार बढ़ रहा है, जैसा आपने कहा है। मेरी शुरू से कोशिश रही है, और मैं चूंकि जब हम लोग ने झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में जब हम लोग ने कदम रखा, हम लोग ने झारखंड के संदर्भ में अपने विचार रखना प्रारंभ किया, उस दिन से
बौद्धिक रूप से और बौद्धिक लोगों के साथ हमारा संबंध रहा है। अब याद करिए जब हम लोग काम कर रहे थे, ऐसे कार्डर काम कर रहे थे, तो डॉक्टर रामदयाल मुंडा, डॉक्टर वीपी केसरी, ये सारे शागिर्द में पलने बढ़ने का, संजय बसु मलिक जी, डॉक्टर देवशरण भगत जी, इन सभी के बीच में बौद्धिक रूप से झारखंड को उभारने का और इनके जो प्रयास हो रहे थे, आंदोलन हो रहे थे, उनके अर्थों को स्पष्ट करके ले जाने का, इतना तक कि भारत के साथ प्रथम वार्ता में भी जिन सब्जेक्ट को तैयार किया गया, विषयों को रखा गया, लिपिबद्ध किया गया, वो सारे आजसू झारखंड जेपीपी भी तब का जेपीपी और आजसू मिलकर लोगों ने तैयार किया था, तब जाके तार्किक रूप से बात प्रारंभ हुई थी। तो मैं उसी घेरे के अंदर हूं और मैं जानता हूं कि पॉलिटिकल हल, राजनीतिक अगर आप हल करना चाहते हैं तो आपको सदैव लोगों को लाना पड़ेगा, विषय वित्त को सामने रखना पड़ेगा, झारखंड के तरक्की के हर इकाई को छूना पड़ेगा और उसके लिए काबिल लोगों की आवश्यकता पड़ती है और उनको दूर रखना, ये झारखंड के वर्तमान हालात को उसका उदाहरण देख सकते हैं कि मैं इसीलिए फिर ये भी बात करता हूं ना, विधान परिषद की भी बात करता हूं। मैं लगातार जनप्रतिनिधि होना ठीक है, एक साधारण लोग जनप्रतिनिधि बन के आए, लेकिन ज्यादा जरूरी है कि जब राज्य चलाने की बात आएगी, सब्जेक्ट की बात आएगी, तो कहीं ना कहीं आपको उनके साथ मिलके या फिर उसके लिए कोई डिजाइन तैयार करके ही राज्य को आप आगे ले जा सकते हैं। तो ये तादाद अभी मुख्यालय में दिख रहा है, मैं जिला भ्रमण मेरा कार्यक्रम है, जिले में भी ये तादाद बढ़ेगी और लोगों को मैं जोड़ना चाहता हूं। मैं सामाजिक न्याय के दायरे में समाज का छोटा से छोटा तबका का भी चेहरा को उभारने की तैयारी हमारी है और इसी काम में हम सभी लगे हुए हैं। न्यूज़ विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट।